नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में गिने जाने वाले चीन के द्वारा भारत के बैंकों में किए जाने वाले हेरफेर व तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप भारत और चीन के बीच की तनातनी को तो जानते ही होंगे, साथ ही आपको यह पता ही होगा कि चीन भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में गिना जाता है। वैसे तो भारत के और भी अनेक दुश्मन हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें, और ना ही उनकी इतनी औकात है। मौजूदा समय में केवल चीन ही ऐसा देश है जो भारत को आंख दिखाता है, तथा उसका नतीजा चीन भारत के द्वारा उठाए गए कदमों व कठोर नियमों से भुगत भी रहा है। भारत अब आए दिन चीन की इस हिमाकत का जवाब उसे दे रहा है तथा उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर भी करता जा रहा है। लद्दाख में चीन के द्वारा भारत की पीठ में घोंपे गए खंजर के बाद से ही भारत चीन के खिलाफ आक्रामक नीति अपना रहा है। वहीं चीन जब भारत का सीधे तौर पर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तब चीन भारत को नुकसान पहुंचाने की अन्य नीतियां अपनाता जा रहा है, भले ही वह हैकिंग हो या भारत के बैंकों में घोटाले। फिलहाल में ही चीन के ऐसे ही एक बड़े धोखे का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें चीन का एक जासूस भारत में रहकर एक हवाला रैकेट चला रहा था। इस व्यक्ति का नाम चार्ली पैंग बताया जा रहा है, जबकि यह इसका असली नाम नहीं है। इसका असली नाम लुगो सेंग है। चार्ली पैंग ने भारत में अन्य चीनी व्यक्तियों के साथ मिलकर चीनी शैल कंपनियों के नाम से बैंक खाते खोले और करीब 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस चीनी जासूस के पकड़े जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट भी इससे पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ के दौरान चार्ली पैंग ने बताया कि चीनी खुफिया एजेंसी ने उसके द्वारा दिल्ली व हिमाचल प्रदेश में रह रहे तिब्बत के शरणार्थियों को घूस देने की कोशिश की गई तथा उसके द्वारा तिब्बतियों के प्रमुख धर्मगुरु दलाई लामा व उसके सहयोगी की जासूसी करवाई। चार्ली पैंग ने जिन लोगों को घूस दी, उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पैंग ने सीधे तौर पर पैसा नहीं दिया, बल्कि अपने स्टाफ के जरिए भिजवाता रहा तथा उनसे संपर्क करने के लिए वह चीनी एप्लीकेशन वीचैट से उनसे जुड़ा रहा। और साथ ही पैंग का यह भी कहना है कि उसने जिन पैकेट में पैसे दिए, उनमें 2 से 3 लाख रुपए थे। पैंग को सर्वप्रथम 2018 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1 साल बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। हवाला रैकेट में पैंग ने 40 बैंकों में अपने खाते अन्य चीनी नागरिकों के साथ मिलकर खोले। 2014 में सर्वप्रथम पैंग के द्वारा दलाई लामा की जासूसी की गई। आपको बता दें, दलाई लामा मूल रूप से तो तिब्बत के निवासी हैं, लेकिन चीन द्वारा तिब्बत पर अतिक्रमण के बाद से दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। मौजूदा समय में तिब्बत की निर्वाचित सरकार भारत में कार्यरत है तथा तिब्बत की आज़ादी की मांग करती रहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार चीनी ऐप्स की तरह चीनी जासूसों पर भी नकेल कसने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।